हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज टेली एआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑप्शन देखेंगे कि किस तरह से कोई कंपनी एक जब नया प्रोडक्ट बनाती है या मैन्युफैक्चर करती है तो उसकी कॉस्ट किस तरह से डिसाइड की जाती है। ये पूरी प्रोसेस हम टेली एआरपी में भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी इन्फो के अंदर हमने एक कंपनी बनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। उसका पता हम यहाँ पे डाल देंगे। कंट्री हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टेट हम यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा पिन कोड आप अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर हम 1 अप्रैल 2015 रख रहे हैं। इंटर देते हुए हम कंपनी को एक्सेप्ट करा रहे हैं। कंपनी बनने के बाद हम स्केप का यूज़ करते हुए गेटवे ऑफ दिल्ली में आ जाएंगे। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या होती है उसको समझने के लिए पहले कुछ नोट्स पर ध्यान देते हैं जो मैंने आपके लिए रेडी किए हैं। हम सिस्टमेटिक प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 पॉइंट है कि कंपनी हैज़ डिसाइड टू प्रोड्यूस ए न्यू फेयर एंड लवली ए प्लस क्रीम फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल आर एज फॉलो। क्रिएट द आइटम एंड मेक द प्रोडक्शन फार्मूला। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने डिसाइड किया है एक नया प्रोडक्ट बनाने की जिसका नाम फेयर एंड लवली ए प्लस क्रीम है। और कंपनी ने कहा है कि उसको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट हमें यहाँ पर दी गई है, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। और कंपनी कह रही है कि आपको एक प्रोडक्शन फार्मूला सेट करना है। तो ये टेली एआरपी में किस तरह से किया जाता है देखते हैं। सबसे पहले हम अपने टेली एआरपी प्रोग्राम में आते हैं और जो हमारा फिनिशिंग प्रोडक्ट्स का नाम है फेयर एंड लवली, जो प्रोडक्शन होने के बाद बनेगा वो हम कहाँ पे सेट करते हैं। उसके लिए हम गेटवे ऑफ दिल्ली में इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे और यहाँ पर हम स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करेंगे एंड क्रिएट पर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का नाम है फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली ए प्लस एक प्रोडक्ट का नाम है जो कंपनी बनाना चाहती है। अंडर हम इसमें प्राइमरी रख रहे हैं। यूनिट हम इसमें एमएल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास यूनिट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर एल्टर सी प्रेस करके यूनिट प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यूनिट बनाएंगे एमएल जिसका फुल फॉर्म होता है मिलीग्राम। आप फॉर्मल नेम यहाँ पर डाल सकते हैं मिलीग्राम। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हम यहाँ पर 0 रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखनी होगी क्योंकि हमें एक प्रोडक्शन फार्मूला सेट करना है कि फेयर एंड लवली को बनाने के लिए हमें किन किन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमें एक नया ऑप्शन जिसका नाम है बिल्स ऑफ मटेरियल, उस ऑप्शन को एक्टिव करना होगा। इसके लिए हम इसी स्टॉक आइटम क्रिएशन में रहते हुए F12 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, जो कि स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्टकट की है। इसमें हमें जो लास्ट ऑप्शन है अलाउ कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल्स ऑफ मटेरियल, जिसे शॉर्ट में BOM भी कहा जाता है, इस ऑप्शन को येस करेंगे। जब इस ऑप्शन को येस किया जाएगा तब यहाँ पर सेट कंपोनेंट BOM, इस ऑप्शन को भी येस किया जाएगा। फिर आपसे नेम ऑफ BOM पूछेगा तो यहाँ पर हम फेयर एंड लवली ही टाइप कर देते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, कंपनी ने आपको बता रखा है कि 100 ml फेयर एंड लवली बनाने के लिए आपको ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी 100 ml फेयर एंड लवली। तो यहाँ पर आपको 100 ml इनपुट करना होगा। उसके बाद आपको जो जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट जैसे ग्लिसरीन, पैराफिन लिक्विड, टोकोफिनाइल, हाइड्रोक्सिलेटेड मिल्क, रोज वाटर एंड एसेंस, ये सब आपको एक फार्मूले में ऐड करने होंगे। इसको किस तरह से किया जाता है देखते हैं। नेम ऑफ आइटम में सबसे पहले हम ग्लिसरीन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर आइटम शो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर आप एल्टर सी प्रेस करेंगे, डायरेक्ट आप स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे ग्लिसरीन। अंडर आप प्राइमरी रखेंगे, यूनिट आप ml सेलेक्ट करेंगे, BOM नो रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे।
और आप यहाँ पर क्वांटिटी इनपुट करेंगे 20 ml। उसके बाद अगला प्रोडक्ट बनाने के लिए फिर से हम Alt+C प्रेस करेंगे। पैराफिन लिक्विड यूनिट हम ml सेलेक्ट करेंगे, BOM 9 रखेंगे और यहाँ पर हम इनपुट करेंगे 10 ml। अगला प्रोडक्ट बनाते हैं Alt+C के थ्रू। यूनिट हम यहाँ पर ml रखेंगे, BOM 9 रखेंगे और इनपुट करेंगे 2 ml। अगला प्रोडक्ट बनाएंगे Alt+C प्रेस करके। हाइड्रोक्सिलेटेड मिल्क यूनिट हम ml में रखेंगे, BOM को 9 रखेंगे और डालेंगे हम 60 ml। और अगला प्रोडक्ट बनाते हैं Alt+C का यूज़ करते हुए। यूनिट ml, BOM को 9 रखेंगे और यहाँ पर डालेंगे 5 ml। अगला प्रोडक्ट बनाते हैं Alt+C का यूज़ करते हुए। यहाँ पर हम ml सेलेक्ट करेंगे, BOM को 9 रखेंगे एंड एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर डालेंगे हम 1 ml। और जब आपको कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना है तो हम एंड ऑफ लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो डियर फ्रेंड, हमने ये देखा है अभी जो हमने फार्मूला सेट किया वो ये है कि 100 ml फेयर एंड लवली A+ प्रोडक्ट बनाने के लिए ग्लिसरीन 20 ml की रिक्वायरमेंट होगी, पैराफिन लिक्विड 10 ml की रिक्वायरमेंट होगी, टोकोफेराल 2 ml, हाइड्रोक्सिलेटेड मिल्क 60 ml, रोज़ वाटर 5 ml एंड एसेंस 1 ml। ये एक फार्मूला है 100 ml फेयर एंड लवली को बनाने के लिए। अब कंपनी जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी उस हिसाब से ये जो रॉ मटेरियल है ऑटोमेटिक यूज़ होगा। तो इस तरह से हम फार्मूला सेट करते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल के थ्रू। अगले पार्ट में हम देखेंगे इसकी आगे की प्रोसेस और क्या होती है। डियर फ्रेंड, आपने जो वीडियो अभी वॉच की है इसे लाइक करें एंड शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी उसे देख सकें, और कंप्यूटर लर्निंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली एडवांस वीडियो से आप और भी एडवांस चीज़ें सीख सकें। Thank you for watching Computer Learning channel on YouTube.